यदि आप एक लड़का है और शादी करने के लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। वधू दक्षिणा के लिस्ट में एक और नई चीज़ ऐड हो चुकी है। लड़कियों के डिमांड्स के बारे में आपको पता ही है। लड़का सरकारी नौकरी में रहना चाहिए, सिटी में रहना चाहिए, खुद का बड़ा बंगलो होना चाहिए, नहीं तो फर्निश्ड फ्लैट होना चाहिए, और उसके साथ उसके माँ बाप नहीं रहना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस इतना रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के हजारों डिमांड्स आजकल लड़कियों के तरफ से आते हैं। और इस लिस्ट में एक और नई चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है सिविल स्कोर। अब आपकी शादी होनी चाहिए तो सिर्फ कुंडली नहीं मिलना चाहिए बेबी, सिविल स्कोर भी मैच होना चाहिए। यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो आप भूल जाइए कि आपकी शादी नहीं होएगी। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र में ही एक इंसिडेंट हुई है। अकोला ज़िले के मूर्तिजापुर नाम के एक शहर में ये इंसिडेंट हुआ है। उधर एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करने के लिए मंडप पर बैठा होता है। अब क्या शादी होने वाली ही है, वो मंगलसूत्र को बांधने वाला ही है। इस एक लास्ट मोमेंट में लड़की का चाचा आता है, थर्ड क्लास, और आके इंसिस्ट करता है कि लड़के का सिविल स्कोर को दिखाओ। और लड़का सिविल स्कोर को चेक करके दिखाता है। दिखाने के बाद वो थोड़ा कम रहता है। लड़के का सिविल स्कोर कम है, उसको आगे जाके लोन नहीं मिलेगी। लोन नहीं मिलती है तो लड़की का घर कैसे होगा, कार कैसे मिलेगी। ऐसे सब कुछ बातचीत होके उस लड़के का शादी उधर ही मंडप में ही कैंसिल हो जाती है। ऐसा एक खबर मुझे सुनने को मिला है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से। और इसी तरह का एक न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी छपा था। इधर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में मैटर क्या था एग्जैक्टली लिखा नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से मुझे सुनने को मिला कि लड़की वाले लोन लेके घर खरीदना चाहते थे और लोन पर गाड़ी लेना चाहते थे। इसका सिविल स्कोर कम है तो वो संभव नहीं है। लड़की को भाड़े के घर में रहना पड़ सकता है और इसलिए वो शादी कैंसिल हो गई, ऐसा मुझे सुनने को मिला। सोचिए दोस्तों, लड़की वालों की डिमांड्स कितने नीचे लेवल तक गिर चुके हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिविल स्कोर को चेक करना गलत है। अगर वो बैंकरप्ट हो चुके हैं तो बहुत सारे उनके ऊपर लोन्स चल रहे हैं तो ऑलरेडी उसे जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि किसी एक लड़के का सिविल स्कोर कम है तो उसको लड़की नहीं देंगे। अगर शादी करने के लिए मंडप में बैठा है तो उधर जाके शादी को तोड़ेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ मैं सहमति नहीं हूँ। ये सिविल स्कोर क्या है ना, यही एक सबसे बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है। ये सिविल एक ट्रांस यूनियन नाम का एक प्राइवेट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। ये सिविल स्कोर क्या है ना, सिर्फ गरीबों के लिए अप्लाई होता है। बड़े बड़े लोगों के लिए लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गरीब लोगों को गरीब रखने के लिए और गरीब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के लूटने के लिए बनाया हुआ एक फ्रॉड सिस्टम है। इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर शादी करने के लिए एक फ्रॉड सिविल स्कोर का एक शर्त लागू हो रही है तो लड़कों की ज़िंदगी और भी बर्बाद होने वाली है, ये तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। एक लड़के को पैदा करके उसको शिक्षा दे के पाल पोस के बड़ा करने में माँ बाप को 25 साल लग जाते हैं, और कोई एक लड़की आती है और उसका पास्ट भी क्लियर नहीं रहता, 4-5 बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमी होती है और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है और पूछने के बाद डिवोर्स लेके जाती है और लड़के के मेहनत को ही खा के जाती है, उसके प्रॉपर्टी को लूट के चली जाती है। ये तो अब समाज में चल रहा है। यदि इससे बचने के लिए लड़का उसको कुछ पूछता है तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड सही क्या नहीं पूछता है तो लड़की अफेंड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। क्या गलत है इसमें पूछने में? और कहते हैं कि कुछ लड़कियां कैरेक्टर को देखना चाहिए, डिफाइन द कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर क्या होता है डिफाइन कीजिए ना बहन जी, आंटी जी, डिफाइन कीजिए अच्छा कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर लड़की 4-5 लड़कों के साथ रिलेशनशिप को रखती है तो क्या ये अच्छा कैरेक्टर है? अगर लड़की शादी होने के बाद सास ससुर का ख्याल नहीं रखती है तो और सिर्फ अपने पति के साथ अलग घर में रहना चाहती है तो क्या एक अच्छा कैरेक्टर है? और पैसे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लड़कियां किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, गधे के लिए साथ भी शादी करके सोने के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या ये अच्छा कैरेक्टर है?
लड़के के पास थोड़ा कम पैसा है तो ठीक है, मैं भी उसके साथ मिल के काम करूँगी, उसको सपोर्ट करूँगी। वो ज़्यादा कमाता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, आगे जाके हमारा खुद का घर गाड़ी होता है, ये सोच अच्छा कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। वो छोड़ के सब कुछ लड़के के पास ही होना चाहिए, लड़का ही लाना चाहिए, ये कहाँ से अच्छा कैरेक्टर है बेबी। जिस लड़की का बाप 50 साल के उम्र में वो भी लोन लेके घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है और कहता है कि 25 साल के लड़के के पास सब कुछ होना चाहिए, खुद का घर गाड़ी होना चाहिए, ये कहाँ से अच्छा कैरेक्टर हो गया भाई साहब। बताइए आप, अच्छा कैरेक्टर क्या होता है, इसे डिफाइन कीजिए। लड़कों का हाल तो बहुत बुरा है। पहले तो लड़कों के लिए मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब मिलती है तो भी उसमें ऐसे रगड़ देते हैं, चूसते हैं, सही से सैलरी नहीं देते हैं और ऐसे सिचुएशन में लड़कियों के ऐसे नखरे चल रहे हैं। और इसके ऊपर जाके सोचते हैं तो लड़कों के सेफ्टी के लिए, लड़कों को बचाने के लिए कोई भी कानून ही नहीं है हमारे देश में। यदि आप लड़का होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, इसे शेयर कीजिए सबके साथ। लड़कों के लिए एक सेपरेट पुरुष आयोग आना ही चाहिए, नहीं तो ये लड़कियां सारे मिल के हमको बीच चौराहे पर खड़ा करके नंगा करके बेच देती है। ये हाल तो होने वाला ही आगे, इसलिए अभी टाइम है, सतर्क हो जाइए और पुरुष आयोग के लिए आवाज़ उठाइए। एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर तो कीजिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।